साईं, मेरी मदद करना। हे साईं बाबा, हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सही फैसला लेने की समझ देना। साईं बाबा, आप जानते हो ना मेरे मन में क्या है? सखी दीदी के मन का ही करना। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खबरदार, बिल्कुल बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। ये सोसाइटी वाले पीछे पड़ गए, इन्हें लग रहा है कि मैं कोई ज्योतिष हूँ या कोई बाबा हूँ। अरे सुबह से फोन कर करके हमें भी परेशान कर रखा है लोगों ने। सब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया तुमने? मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। चुप। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मेरे अंदर सुपर पावर है। डैडी, लेकिन आप में कुछ बात तो है ही। आपका क्रिकेट का प्रेडिक्शन भी एकदम बैंग ऑन होता है। और आपने ही कहा था ना कि चीते की चाल, बाज की नजर, और डैड के प्रेडिक्शन पे कभी संदेह नहीं करते। ओह सखी, वो मैच का मतलब क्रिकेट मैच का ना बाजीराव बन जाता हूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट जानता हूँ, समझता हूँ, और कभी कभी तुक्का लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिकेट का बाबा बन गया, गुरु बन गया। अरे फिर ये अफवाह फैलाई किसने है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स है और तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ यार, रास्ते का सिग्नल में ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और दूसरे प्रेडिक्शंस की तो बात ही छोड़ो। चुप रहो, बोल ही नहीं रहे। फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई है राज? वही तो कब से सोच रहा हूँ कि ये सुपर हीरो का झमेला कैसे और कहां से शुरू हुआ है, और इसके पीछे दिमाग किसका है। अरे चुप। गए शायद। अथर्व और विद्युत। यस, आई एम 100% श्योर ये तब हुआ है जब हम तीनों, मतलब मैं, अथर्व और विद्युत, नीचे गार्डन में घूमने गए थे। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, अथर्व नीचे गार्डन में झूला झूल रहा था, और तुम्हें पता है उसकी आदत बचपन से, झूला तेज होते ही वो झूले पर खड़ा हो जाता है। अब जस्ट फॉर फन मैंने विद्युत से कहा कि देखना विद्युत, अब मैं 1 2 3 कहूंगा और अथर्व झूले पर खड़ा हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। मैंने 1 2 3 कहा, अथर्व झूले पर खड़ा होकर झूला झूलने लग गया, और विद्युत इंप्रेस हो गया। अच्छा, उसके बाद में 2 जॉगर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से मोबाइल पर बात करते करते आ रहे थे, तो मैंने कहा कि अगेन जस्ट फॉर फन प्रेडिक्ट किया कि विद्युत देखना ये दोनों आपस में टकराएंगे। एग्जैक्टली, दोनों टकरा गए, और विद्युत और इंप्रेस हो गया। अच्छा, उतने में मेरी नजर गई अथर्व का जो झूला है उसका हुक स्लिप होने वाला था, तो मैंने दौड़कर अथर्व को गिरने से बचा लिया। अब ये सारी बातें विद्युत ने मिर्च मसाला लगाकर अथर्व को सुनाई होगी, और अथर्व को लगा होगा कि मेरे डैडी में तो फ्यूचर देखने का सुपर पावर। नाउ वेट, चेरी ऑन द केक आगे है। कल रात को मैं बोरीवली हाईवे गया था, क्योंकि न्हावा शेवा के एजेंट को मुझे कुछ जरूरी कागजात देने थे। तो जहां पर मैं उस एजेंट को मिला, वहीं से थोड़ी दूर ना एक एक्सीडेंट हुआ था, तो किसी अलर्ट मुंबई करने वहां पर लोगों की मदद की और वो चला गया। अब अथर्व ने 2 और 2 4 करके ये अनुमान लगाया कि वो जो था बंदा, वो अजनबी सुपर हीरो मैं था, कि मैंने वहां पर लोगों की हेल्प की और रात के अंधेरे में मैं गुम हो गया, और ये बात अथर्व ने फैला दी। हाँ, बट ठीक है ना राज, कल तुम उसको आराम से समझा देना। आई एम श्योर अथर्व समझ जाएगा। मुझे डर इस बात का है वंदू, कि इस सुपर पावर की बात पे यकीन करके अथर्व लाड़ में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे कि बाद में हमें पछताना पड़े। अथर्व ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेगा। तुम खामखा इतना स्ट्रेस ले रहे हो। कुछ ऐसा नहीं होगा, चलो सो जाओ। ब्रो, तुझे सच में लगता है कि मेरे डैडी के डीएनए में सुपर पावर्स है और मेरे अंदर भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर्स है? यस ब्रो, यस। तूने ही तो बताया था ना कि सुपर हीरो के पापा की डेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से सुपर हीरो के अंदर भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर्स आ गई थी। मतलब तेरे पापा के डीएनए की वजह से तेरे अंदर के डीएनए में भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर की सारी शक्ति आएगी। यानी अब मुझे मेरे अंदर छुपे सुपर पावर्स को बाहर लाके एक्टिवेट करना होगा, राइट? यस ब्रो, अगर तुझे देश और दुनिया को आने वाली आफत से बचाना है ना, तो तुझे भी सुपर हीरो की तरह हवा में कूदकर उड़ना होगा।
ब्रो, मैं साबित कर दूंगा कि मेरे अंदर भी मेरे डैडी जैसे सुपर पावर्स है। वेल डन ब्रो, वेल डन। यस, अब मैं भी सुपर हीरो बॉय बनूंगा। मैं मुश्किलों से, परेशानियों से, आफत से इस दुनिया को बचाऊंगा। Because I'm a superhero boy! Bro, your time starts now. 3, 2, 1, fly! क्या हुआ राज? कोई बुरा सपना देखा क्या? मधु तुम सो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो। अरे बाप रे, सुपर हीरो का बुखार तो दिन के साथ साथ इसकी नींद में भी घुस गया है। ये कुछ कर बैठे उसके पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो। राज, क्या हुआ? इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? बच्चों के रूम में क्या देखने गए थे? बंधु, ये जो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट है ना, अथर्व के दिलो दिमाग में बुखार की तरह फैल गया है। अभी नींद में बड़बड़ा रहा था कि मैं डैडी इज अ सुपर हीरो, मैं एक सुपर हीरो बॉय हूं। समझ में नहीं आता ये सुपर हीरो की सोच उसके दिमाग से कैसे निकालूं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड यार। राज, जब बाप बेटे के रिश्ते को लेकर तुम कंफ्यूज होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, उस वक्त तुम किसकी मदद लेते हो? हेलो, क्या हुआ थे बेटा? सॉरी पापा, आपको इस वक्त जगा रहा हूँ। नहीं, मैं जगा हुआ ही था। और कोई जरूरी बात होगी तभी ना। ये सब ठीक तो है ना? अथर्व को लेकर ना मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ पापा। क्या? देखिए, मेरे हाथों से ना अगर कोई नॉर्मल सी बात भी हो जाए ना, जो हर एक बाप करता है, राइट, तो अथर्व क्या करता है, उन सारी बातों को जोड़कर अब ये समझने लगा है कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है और उसके डैडी सुपर हीरो है, ऐसा समझने लगा है वो। बेटा, हर बच्चा अपने पापा को सुपर हीरो समझता है, यू नो? बच्चा ये समझता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता उसके पापा ही कर सकते हैं। याद है बचपन में जब तू साइकिल चलाना सीख रहा था तो मैं तेरे साइकिल के पीछे पीछे दौड़ता था, और जब भी तेरे साइकिल का बैलेंस चला जाता था तो तू थर-थर कांपने लगता था डर के मारे और चिल्लाता था, पापा मैं गिर गया, पापा मैं गिर गया। तो मैं जल्दी से अपनी एक उंगली तेरे साइकिल के सीट पे रख देता था और तेरा साइकिल बैलेंस हो जाता था। और तू ये समझने लगा कि तेरे पापा की उंगलियों में बड़ी ताकत है। मैं कैसे भूल सकता हूँ पापा, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो बचपन में पापा मुझे हमेशा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण की इस छोटी सी उंगली में जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत मेरे पापा की उंगली पे। याद है मैंने अपने दोस्तों के सामने आपसे कहा था ना कि पापा अपनी इस उंगली से साइकिल उठाकर दिखाइए, मैंने जिद की थी ये, और आपने वो जिद पूरी की थी। बेटा, तुझे ये पता नहीं है कि मेरी ये उंगली 2 महीने तक टेढ़ी रही। तेरी मम्मी ने 1 महीने तक मेरे कंधों की मालिश की, समझा? क्या बात कर रहे आप? सो सॉरी पापा, मुझे पता ही नहीं था ये। तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो ऐसा लगता था कि तेरे पापा लोहे के बने हुए। लेकिन बेटा एक बात समझ ले, बचपन में तेरा जितना आईक्यू था ना, अथर्वा का आईक्यू उसका दुगना है। उसे किसी भी बात के लिए कन्विंस करने के लिए उसी के लेवल का लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो बात सही हो गलत हो, यू नो। उसे इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके पापा एक हद तक ही सुपर हीरो है, उसके बाद नहीं। तू समझ गया ना? समझ गया मैं पापा। अथर्व को समझाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मैं समझ गया। पक्का? पक्का। ओके, गुड नाइट पापा, लव यू। गुड नाइट बेटा, आई लव यू टू। पापा क्या डिसाइड किया?
अथर्व के सर से सुपर हीरो का भूत उतारने के लिए राजेश श्रीनिवास वागळे को सुपर हीरो बनना पड़ेगा। व्हाट? यस। डैडी, ये क्या है? योर फ्रेंडली नेबरहुड डैड, वागळे मैन। दुनिया पर आने वाली हर आफत और मुसीबत का मुंह तोड़ जवाब देगा वागळे मैन। फ्रॉम बोरिवली। डैडी, आपने आखिर में मान ही लिया कि आप सुपर हीरो। यस अथर्व, तुम्हारे डैड का सीक्रेट आउट करने का वक्त आ गया। इतने दिन मैं अंडर कवर रहकर सुपर हीरो के काम करता रहा, लेकिन अब जब तुम्हारी पारखी नजर ने मेरा सीक्रेट पकड़ लिया है, तो तुम्हें हमारे इस फैमिली सीक्रेट को सीक्रेट रखने की पिंकी प्रॉमिस मुझे देनी होगी। दुनिया को तबाह करने वाले इंसानियत के दुश्मन गली गली फैले हुए हैं अथर्व, और हमें कॉमन मैन का मुखौटा पहनकर इन जालिमों से लड़ना है। क्या इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो? पिंकी प्रॉमिस? यस डैडी, पिंकी प्रॉमिस। लेकिन क्या मैं ये बात सिर्फ विद्युत से शेयर कर सकता हूँ? इतनी लिबर्टी तो सुपर पावर बॉय को मिल ही सकती है। यस, थैंक यू डैडी, थैंक यू। एक अहम बात अथर्व, तुमने बहुत सारी सुपर हीरोज की फिल्में देखी है, राइट? यस। तो दुश्मनों से लड़ने के लिए मुझे और कौन-कौन सी ट्रिक्स अपनानी चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प और एडवाइस चाहिए, ताकि मैं अपने सुपर पावर्स को और इंप्रूव और अपग्रेड कर सकूं। समझे? यस डैडी, इस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। Now that's like a super power boy. डैडी, ये रही सुपर हीरो की कैटेगरी लिस्ट। आपको ये सारे कैटेगरीज पास करने हैं। इतनी बड़ी चेकलिस्ट है? हाँ, ओके। ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी, आपको ऐसे हाथ करके बकरी का जाला बाहर निकालना है। Are you ready? Yes. Let's go! Come on. Yahoo! Yalala! डैडी, हाँ। अभी ना माइंड गेम, ठीक है? अभी उस चम्मच को देखिए, उस पे फोकस कीजिए, उस पे कंसंट्रेट कीजिए, और फिर उसे हवा में उठाइए और अपनी माइंड पावर से उसे बेंड कीजिए। यू कैन डू इट, राइट? आर यू रेडी? 3, 2 एक मिनट। ओके। 3, 2, 1, go. Imagine, just imagine कि वो धीरे धीरे उड़ रहा है और अपनी पावर से, अपनी स्पेशल माइंड पावर से आपने उसे बैंड किया। कम ऑन डैड, सोचो सोचो डैड। क्या सुपर पावर है यार। डैडी, अभी आपको इस दीवार पे पंच मारना है। यस, इतनी जोर से मार रहा है कि इधर खड्डा हो जाए। Are you ready? 3, 2, 1, go! Yeah!
डैडी छोड़ दो। आ जाओ। हाँ। डैडी हाँ। आपको आपके सुपर पावर्स को एक्टिवेट करना होगा। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं। I'm a सुपर हीरो पापा। तुम्हारी चेकलिस्ट में जो आखिरी आइटम है ना, उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। Because I am a Bagre man. Yes, Daddy. मैं अपने बेटे को प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक सुपर हीरो हूं और मैं हवा में उड़ सकता हूं। 3, 2, 1. क्या जरूरत क्या थी ये पागलपन करने की राज? और तुम बना लिया डैडी को सुपर हीरो, पड़ गई कलेजे को ठंडक, बन गए सुपर हीरो के बेटे तुम। शांत हो जाओ बंधु। नहीं होंगी मैं शांत। अब तक शांत बैठी हुई थी, इसीलिए महाराज अपनी मनमानी कर रहे थे। क्या जरूरत क्या थी पूरी सोसाइटी में अफवाह फैलाने की कि तुम्हारे डैडी सुपर हीरो है? कल को जाकर ही सबसे कहेगा कि इसकी मां झांसी की रानी है, तो क्या मैं घर में घोड़े पे तलवार लेकर घूमती फिरूंगी? बस इनफ, बहुत होगी तुम लोगों की मनमानी। अथर्व, ये तेरी ना सुपर हीरो की जिद की वजह से हुआ। डैडी आपको इतनी चोट लगी है, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक मिनट। अथर्व को डांटना बंद करो और मेरी बात सुनियो। एक बात कहूं तुमसे, अथर्व से ज्यादा ना मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। बंधु, अगर मैं ये नाटक नहीं करता ना, तो अथर्व आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आगे चल के ये हरकतें जरूर करता। तो फिर अगर उसे कोई चोट या खरोच आती ना, तो हम सबको बहुत बुरा लगता। कभी देखो, तुम्हारे डैड ना कोई सुपर हीरो नहीं है, ओके? लेकिन हर डैड के पास ना एक सुपर पावर होती है, वो है अनुभव की, एक्सपीरियंस की। उस अनुभव के बलबूते पर वो भविष्य का अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी वो अनुमान गलत भी होता है, लेकिन बच्चे अपने डैड को इतना चाहते हैं ना कि वो गलत अनुमान उनके नजर में नहीं आता। उन्हें लगता है कि डैड जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे डैड सबसे ताकतवर है। मेरे पापा की उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाने की ताकत है। हर पापा अपने बेटे को इतना चाहता है कि उसका बेटा अपने पापा से कोई भी इम्पॉसिबल चीज करने के लिए कहता है, तो उसके पापा का बस एक ही जवाब होता है, हो जाएगा, डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, बस तेरे पापा तेरे साथ है। यही हिम्मत और यही विश्वास सुपर पावर होता है। तो समझ गया ना अथर्व कि मेरे डीएनए में किसी सुपर हीरो के जीन्स नहीं है जो अपने दांतों से या हाथों से चीजें अपनी ओर खींचता है या फिर हवा में उड़ता है। तुम्हारे डैड एक मिडिल क्लास कॉमन मैन है, राजेश श्रीनिवास वागड़े। आई एम सॉरी डैडी। एंड आप मेरी नजरों में ना सुपर हीरो हो और सुपर हीरो ही रहोगे। और मेरी नजरों में मेरे पापा मेरे सुपर हीरो है। डैडी एक बार फिर से ट्राई करें। अथर्व,
हर घर में है एक सुपर हीरो, ये तो समझ लिया अथर्व ने। माय डियर साईं बाबा, आज मेरा एंट्रेंस टेस्ट का पहला पेपर है और कल दूसरा पेपर। मुझे दोनों पेपर में 80+ स्कोर होगा ना, तो ही मुझे साइकोलॉजी फैकल्टी में सीट मिलेगी। ये मेरी आगे की पढ़ाई के लिए ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। सो माय डियर साईं बाबा, प्लीज 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 मेरे दोनों पेपर आसान सेट करवाना, पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू थैंक यू। मारो मस्का, मारो, जी भर के मस्का मारो। अथर्वा, तू चुप बैठ ना। जब तेरी एग्जाम होती है ना, तब तू भी ऐसे ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहता है। सखी दीदी, मैं ना एग्जाम से पहले साईं बाबा के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होता हूँ, आपकी तरह नर्वस होके नहीं। अथर्वा, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। जब तू कॉलेज जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि एंट्रेंस एग्जाम की नर्वसनेस क्या होती है। ओहो, क्या शुरू हो गए दोनों सुबह सुबह? क्यों तंग कर रहे हो उसको? मम्मा देखो ना, अथर्वा एग्जाम के दिन मुझे नर्वस कर रहा है। मम्मी, ये पहले से ही नर्वस थी। वो सुबह से 4 बार साईं बाबा को मस्का मार चुकी है। बेचारे साईं बाबा भी उसकी बात सुन के नर्वस हो चुके हैं। तू ना पचका पचका हो गया। तू उसको इग्नोर कर, चल इधर आ, शगुन का देखा। ऑल द बेस्ट, ओके? अथर्वा, तुझे खाना है? मम्मी, मुझे ना बहुत शगुन चाहिए, इसलिए मुझे पूरी वाटी दे दो। अथर्वा, तू ये सब छोड़ना। आई नीड लॉट्स ऑफ लक। प्लीज मुझे ऑल द बेस्ट करना। ठीक है, मैं आपको ऑल द बेस्ट के साथ मेरा इंटेलिजेंट ब्रेन भी 2 घंटे के लिए भाड़े में देता हूँ। जाओ सिस्टर जाओ, गोल्ड मेडल जीत के आओ। तथास्तु। चल ड्रामेबाज। मम्मा, हाँ प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी। आई एम सो नर्वस। डोंट वरी, सब बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा, ओके? चल चल चल, बाय बाय बाय। हे प्रभु, आज सखी की एंट्रेंस एग्जाम है, उसके 2 पेपर्स हैं, दोनों पेपर्स में अच्छे परसेंटेज मिले और उसकी सीट सिक्योर हो जाए, बस यही प्रार्थना है। तथास्तु। हाँ, शुक्र। पेड़े मंगवा लो सर, इस खुशी के मौके पर लड्डू के साथ पेड़े खाने चाहिए। लड्डू के साथ पेड़े क्यों? सर, सखी अपनी दोनों एंट्रेंस टेस्ट में हाई स्कोर करेगी, तो लड्डू के साथ पेड़े तो बनते हैं ना। 2 in 1 हैप्पीनेस। ओके, ऐसा नहीं, मंगवा लो। देखना, सखी दोनों पेपर्स में 80+ मार्क्स लेकर आएगी। हाँ, बाबा बाबा। आशा, जरा देख कौन इतनी बेल बजा रहा है। हाँ हाँ वही नहीं, देखती हूँ। अरे रुको रुको, दरवाजा तोड़ दो क्या? हाँ? अरे सखी, क्या हो, तुझे क्यों रो रही है? सखी? सखी क्या हो? देखो सखी? मेरी सखी रो रही है। सखी, 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 सखी बेटा, दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। ए सखी, डिप और दरवाजा खोलो ना। मम्मा प्लीज मुझे अकेला छोड़िए, प्लीज लेव मी अलोन। बेटा बता तो सही की बात क्या है, रो क्यों रही है? हाँ बता ना। मम्मी, मुझे पता है आपकी लाडली अपसेट क्यों है। कैसे पता तुझे? मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला है कि सखी दीदी का एग्जाम ना बहुत खराब गया है, इसलिए सखी दीदी का ये रोना धोने का नाटक ना कुछ घंटे तक चलेगा। सखी बेटा, अगर एग्जाम अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं, तू बाहर आना, बाहर हमसे बात कर। वही मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है। वो बाजू के सोसाइटी में 7वें माले वाली सक्सेन है ना, उनका लड़का, उसका ना P4 परीक्षा में पेपर खराब हो गया, तो उसने अपने N4 न सही ना। मम्मी डोंट वरी, वो लड़का जिंदा है एंड बाय द वे सखी दीदी ऐसा कुछ करने नहीं वाली। अथर्वा प्लीज ऐसी वैसी बात मत कर अभी। मम्मी ऐसी वैसी बात की शुरुआत तो आशा ने की है, मुझे क्यों बोल रहे हो? तू बस प्लीज प्लीज चुप कर, हाँ प्लीज चुप कर। सखी, सखी बेटा तू बाहर आ, हमसे बैठ के बात कर। हाँ बाहर आ, तू सुबह से कुछ खाया भी नहीं, प्लीज कुछ खा ले, आजा। हाँ सखी, तू जब तक खाना नहीं खाएगी ना, मेरी P4 भांडी नहीं होगी रे, आना। सखी, सखी वंदना, मैं ना दही जमाना भूल गई और इन्होंने ना मेरे दिमाग का दही कर रखा है। सुन,
थोड़ा सा दही भेज देना। दादी अब दही छोड़ो, यहाँ पे रायता फैल गया है। अथर्वा, क्या हुआ? दादी सखी दीदी का एग्जाम ना खराब गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। अब आपको तो पता ही है आजकल की जनरेशन ना बहुत सेंसिटिव है, वो कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। दही नहीं है, दही नहीं है। आपको दही की पड़ी है, ऊपर सखी ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मैं तो अथर्वा से कह दो ना, वो दही लेके आ जाएगा। फिर से दही? अरे ऊपर रायता फैला हुआ है। तो रायता मंगा लो, वो भी दही से बनता है। अथर्वा मैं आती हूँ ऊपर, रुक। अरे दही मेरा, दही। सखी, 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 दरवाजा खोल बेटा। सखी, देख दादी आई है। और सुन सखी, एक बात बताऊं? अरे बचपन में ना तेरे पापा भी एक बार फेल हुए थे, उन्हें भी एक बार केटी मिली थी। What? दादी ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब फेल होना हम वागले परिवार की परंपरा है। सुनो दीदी, और हम उसका पालन कर रहे हैं। हाँ प्लीज दरवाजा खोल दो ना। दरवाजा खोल बेटा। सखी, बेटा मुझे ना पापा को फोन करना पड़ेगा अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। और सोच लो, तुम्हारी वजह से पापा को ऑफिस छोड़कर आना पड़ेगा। मम्मा बुला लो। सखी, सखी, सखी सुनो, मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद भी अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। 1 2 3। डैडी टाइम वेस्ट मत करो, सीधा 10 बोल के दरवाजा तोड़ो। सखी, सखी तू ठीक है ना बेटा? हाँ? मम्मा, डैडी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कल एंट्रेंस टेस्ट के दूसरे पेपर में मैं नहीं बैठने वाली। सखी बेटा, पर तुम एंट्रेंस टेस्ट नहीं दोगी तो साइकोलॉजी की फैकल्टी में सीट नहीं मिलेगी तुम्हें। और तुम्हें कहा था ना कि कॉलेज में लिमिटेड सीट्स हैं। जानती हूँ, और मुझे किसी दूसरे फैकल्टी में नहीं जाना है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस साल ड्रॉप लूंगी, और मेरा ये फैसला फाइनल है। सखी, सखी अचानक से ड्रॉप लेने की बातें क्यों कर रही है? कमाल है। अरे ऐसी पढ़ाई किस काम की जिससे मेरी परी की तबीयत खराब हो जाए? मुरझा गई ये बेचारी। ले ले खा लो आराम से। सखी डार्लिंग, एक पेपर बुरा गया है ना, हाँ? इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो तुम? डैडी, पिछले साल अचानक कोविड आ गया और हमारी 12th की फाइनल एग्जाम नहीं हो पाई थी, तो कॉलेज ने हमारे 11th और 12th के इंटरनल मार्क्स मिला के हमें रिजल्ट दे दिया। तब मैं बीमार होने के कारण एक पेपर नहीं दे पाई थी, तो मेरे परसेंटेज कम आ गए। मेरे जैसे बाकी भी स्टूडेंट्स थे, तो हम सबने मिलकर इसकी रिपोर्ट दी, तो कॉलेज वालों ने हमारे लिए स्पेशल एग्जाम रखी है, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कॉलेज में ही ली जाएगी। राइट। और कॉलेज में साइकोलॉजी फैकल्टी के लिमिटेड सीट्स है। मैंने सोचा था कि मैं इस स्पेशल एग्जाम से अपनी सीट सिक्योर कर लूंगी, लेकिन पहला पेपर ही हार्ड था और कल का पेपर तो आज से भी ज्यादा टफ होगा। सखी बेटा, तुझे ड्रॉप लेना है ले ले, लेकिन फिर अगले साल भी तो सेम एग्जाम्स को फेस करना ही पड़ेगा ना बच्चे। हाँ, उससे अच्छा एग्जाम दे दो। I mean, पेपर बुरा गया तो अगले साल रीअपियर करना, साल क्यों खराब करना है? सखी बेटा सुन, एक बार अच्छे से सोच लो, बहुत बड़ा डिसीजन है ये। सखी दीदी, यू नो व्हाट, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो 1 साल का ड्रॉप लेने की जगह ना मैं एग्जाम देता, क्योंकि मैं एग्जाम को मेरा लक मानता हूँ। एग्जाम लक होता है? यस डैडी। डैडी,
सोचो कि एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर है। अब एग्जाम में तो वो 12 के 12 चैप्टर के सवाल तो नहीं पूछेंगे ना, तो आप पूरे के पूरे 12 चैप्टर पढ़ो। तो उससे अच्छा है आपको जो चैप्टर इजी लगता है वही पढ़ लो। तो अगर आपका लक फेवर में हुआ तो एग्जाम में वही चैप्टर के सवाल पूछे जाएंगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। That's how it works. अथर्व, टूथपेस्ट नहीं खरीदना है बेटा, एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पे ना शॉर्टकट नहीं मारे जा सकते हैं, पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। ओके, लेट्स टेक अ चांस। उंगली खिंचवा दे। राज, नो, लिसन टू दिस। एक उंगली होगी एग्जाम देना है, दूसरी उंगली होगी ड्रॉप लेना है। नाउ द ट्विस्ट इज दोनों उंगलियां तुम्हारी होंगी, तुम तय करोगी कि कौन सी उंगली पर कौन सा ऑप्शन होगा। उंगली मैं सिलेक्ट करूंगा। वांट टू टेक दिस चांस? सखी, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। यस दीदी, गो फॉर इट। ओके, मैं रेडी हूँ। चलो। क्या था? कल एग्जाम देना है। शाबाश सखी। That's it then. Go for it. वंदु, एक मिनट चंदू, चाय चाय। अच्छा सुन, वो पुणे की डिलीवरी आज क्या जानी चाहिए, ओके? सेकेंडली, कल शायद मैं ऑफिस लेट पहुंचूं। नहीं, सुन मेरी बात, कल सखी की एग्जाम है, थोड़ा टेंशन चल रहा है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैं बाय। हाय। यस। मैं थोड़ा वॉक लेकर आती हूँ। हाँ, जाना, फ्रेश हो जाएगी। हाँ, दिमाग क्लियर हो जाएगा। गो। बहुत टेंशन। डैड, दीदी वॉक के लिए नहीं, ट्रिपल बी से मिलने जा रही है। अभी उसका फोन आया था। ट्रिपल बी, बोरीवली बैड बॉयज, विमान। यस, लव एंड पीस वाला। अथर्व, विवान बैड बॉय नहीं है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज आई हैव मेट। हाँ, एग्जैक्टली, बेस्ट बैड छोड़ो। सखी इस वक्त क्यों गई है उस विमान से मिलने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विमान ने ड्रॉप का पैराशूट छोड़ दिया हो सखी के दिमाग में? करेक्ट डैडी। किधर हुआ? तो बेब, तुमने क्या फासला लिया? अरे फासला नहीं होता, फैसला होता है। भी कहाँ करेक्शन कर रहा हूँ इसे। विव, मैं ड्रॉप नहीं ले रही हूँ, मैं एग्जाम दूंगी। ओके। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साक, तुम्हारे इस टेंशन को नो टेंशन करने का एक वे है मेरे पास। अच्छा? यस। सक, कौन सा वे है जो ये सखी को दिखा रहा है? मुझे अपने सोर्सेस से पता चला है कि कल का पेपर लीक होने वाला है। What? Yes, and in just $5,000 we can get that paper if you want. लेकिन मेरे मम्मा डैडी मुझे 5,000 नहीं देंगे। वो हमेशा ईमानदारी और हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। ये है वागड़े परिवार के संस्कार। सख्त संस्कार, ईमानदारी, लीव इट। इससे तुम्हारा 1 साल का बच्चा हो सकता है। 1 साल का बच्चा? विव, बच्चा नहीं, 1 साल बच सकता है। या whatever सर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। You think about it और तुम डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना। मैं पेपर लेके आ जाऊंगा, ओके? Have a peace. Take care. सखी, मैंने तुम्हारी और विवान की बातें सुन ली है, तो ये पैसे तुम विवान को दो और उससे कहो कि कल का एग्जाम का पेपर वो खरीद ले। राज, तुम सखी को पैसे दे रहे हो पेपर खरीदने के लिए? हाँ बंधु, क्योंकि सखी को ऐसा लगता है कि उसके डैडी पेपर खरीदने के लिए उसे 5,000 रुपए नहीं दे रहे। तो लो, दे दिए। राजू जी। तू चीटिंग को सपोर्ट कर रहा है? पापा, ये फैसला
सखी को करना है कि उसे पेपर खरीदना है या नहीं। और रहा सवाल चीटिंग का, तो हम सब छोटी मोटी चीटिंग करते हैं। बचपन में मैंने भी की है चीटिंग। क्या मतलब एक बार तो अपनी स्लीव में आंसर छुपाकर मैं लेकर गया था। राजू, तू स्कूल कॉलेज के एग्जाम में चीटिंग करता था? और राधिका, तुम्हें ये बात पता थी? हाँ, मतलब 7वीं कक्षा में मैंने भी गणित में चीटिंग की थी। राधिका, तुम्हारी बुरी आदतों का असर ही राजू पर पड़ा है। राजू, तुम बच्चों को चीटिंग करना सिखा रहे हो। आई डोंट लाइक दिस। सखी, ये पैसे वापस करो। अरे, पापा, बचपन में मैंने चीटिंग की थी, उसकी मुझे सजा भी मिली है, पछतावा भी हुआ है और सीख भी मिली है। तो फिर भी आप मुझे इस गलत काम के 5,000 क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम खुद अपना ये फैसला कर सको। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है। या तो ये पैसे देकर तुम्हें एग्जाम का पेपर खरीदना है, या फिर बिना किसी टेंशन के एग्जाम देना है। दीदी, बाहर डैडी और दादाजी जो ज्ञान बांट रहे थे ना, आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। आपने 5,000 लेकर ना सही फैसला लिया। तुझे भी मेरा फैसला सही लगता है? ऑफ कोर्स दीदी, देखो यही लक है, और अगर आपने लक का फायदा नहीं उठाया ना, तो फिर आपके सारे फ्रेंड्स पेपर खरीद कर आपसे आगे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप विवान को कॉल करो और डील फाइनल करो। ओके? साई, मेरी मदद करना। हे साईं बाबा, हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सही फैसला लेने की समझ देना। साईं बाबा, आप जानते हो ना मेरे मन में क्या है? सखी दीदी के मन का ही करना। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मा। खुश रहे। गुड डिसीजन दीदी, ऑल द बेस्ट। बाय। सखी का एग्जाम तो खत्म हो गया होगा, आई क्यों नहीं अभी तक? अथर्वा, फोन करो बेटा, पूछो कहाँ है। हाँ दादाजी, मैं फोन ही कर रहा हूँ, लेकिन सखी दीदी उठा ही नहीं रही है। लगता है सखी का पेपर ना बहुत खराब गया है। दादी, पेपर कैसे खराब जा सकता है? सखी दीदी ने 5,000 खर्च किए हैं। मम्मा! सखी, मम्मा! मम्मा मम्मा मम्मा! अरे, मेरा पेपर सुपर से ऊपर गया। 80-90 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दीदी, थैंक यू मुझे बोलो। पेपर खरीदने की मेरी बात मानी थी तो आपके अच्छे मार्क्स आए। नहीं मेरे प्यारे अथर्वा, मैंने पेपर खरीदा ही नहीं। रियली? एक्चुअली मम्मा, कॉलेज मैनेजमेंट वालों को ना पेपर लीक होने का पता चल गया, तो उन्होंने पेपर ही बदली कर दिया। लेकिन अथर्वा, मैंने तुम्हारी लक वाली बात मानी और सब साईं बाबा पर छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे हिम्मत देकर सही रास्ता दिखाया। तो थैंक यू बोलो उनको। हाँ, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाबा, सखी दीदी की हेल्प करना। मैंने उन्हें पेपर खरीदने का गलत आइडिया दिया है, उसके लिए मुझे माफ करना। सॉरी, आपका अथर्वा। अथर्वा, ये
थैंक यू। वेलकम। मैं राज को फोन करके बता देती हूँ। हाय बंधु, सखी आ गई? कैसा गया उसका पेपर? खुद सखी से पूछ लो। सखी, हाँ डैडी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। गुड गुड गुड। और ये देखिए, डैडी, सखी दीदी ने पेपर खरीदा ही नहीं। ये हुई ना बात। अरे मेरा बच्चा तो लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम पास हो गया। थैंक यू। राजू, हाँ जी पापा। राजू, we Wogles are always on right path. हाँ, You bet. डैडी, ये देखिए, ये मैं हूँ, ये वागले परिवार है और ये 5000 जिसकी हम पार्टी करेंगे। एजुकेशन इज फॉर लाइफ एंड नॉट फॉर लिविंग। ये तो सिखा दिया राजेश वंदना ने अपने बच्चों को। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।